नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे एस्ट्रो के खिलाड़ी, जो आपका अपना चैनल है। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे वुमेन्स वर्ल्ड कप का जो आज मैच खेला जाएगा इंडिया वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन के बीच। और हम यहाँ पे कवर करेंगे मैच, टॉस और ड्रीम 11 के प्रेडिक्शंस। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स को पता है कि हम यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम आपको बताएंगे वेरी लकी प्लेयर्स कौन से, साथ साथ ही मैच विनर्स भी। और आपको एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से बताएंगे यहाँ पे वेरी लकी प्लेयर्स कौन से होंगे, साथ साथ ही फ्लो कैसे होगा मैच का, कहाँ से बैटिंग ज़्यादा अच्छी होगी, कहाँ पे बॉलिंग अच्छी होगी वगैरह। और साथ साथ ही मैं आपको ड्रीम 11 टीम्स भी दूंगा ताकि आपको आसानी हो अपनी ड्रीम 11 पिक करने में। काफ़ी अच्छा हमारा फीडबैक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें हमारे वीडियो को। फिलहाल चलते हैं सबसे पहले सेक्शन यहाँ पे टाइम फ्लो एनालिसिस, जो इंडिया और साउथ अफ्रीका वुमेन के बीच में कल खेला जाएगा। उसके 2 सेक्शंस मैंने यहाँ पे डिवाइड किए। पहला पार्ट आज मैंने यहाँ पे किया है थोड़ा सा डिफरेंट, जो यहाँ पे पहले इंडिया बैटिंग करने आती है तो कैसा फ्लो होगा, और साउथ अफ्रीका बैटिंग पहले करने आती है तो कैसा फ्लो होगा। सबसे पहले देखते हैं इंडिया अगर यहाँ बैटिंग करने आती है तो 3 बजे से लेके लगभग 6:30 बजे तक ये मैच का फर्स्ट इनिंग्स होगी। तो शुरुआती इंडिया बैटिंग बढ़िया करेगी। लगभग आप देख के चले तो 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक बैटिंग बढ़िया है, अच्छी बैटिंग है। बीच बीच में कहीं पे विकेट्स गिरने के चांसेस होंगे, लेकिन मोस्टली बैटिंग अच्छा करती हुई दिखाई देगी टीम इंडिया। उसका 4:30 बजे से लेके लगभग 5:30 बजे तक न्यूट्रल फेजेस में जाएगा, जहाँ पे बॉलिंग ज़्यादा बेटर होगी, रन्स भी बनेंगे लेकिन बॉलिंग ज़्यादा बेटर होगी। यहाँ विकेट्स काफ़ी गिर सकते हैं और यहाँ पे कोलैप्स के भी चांस होते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा विकेट गिर जाएंगे। उसके बाद लास्ट के जो ओवर्स बचेंगे 5:30 से लेके लगभग 6:10 तक, तो लगभग 5-7 ओवर एंड में वहाँ पे फिर बैटिंग बढ़िया होगी। तो शुरुआत बैटिंग से होगी, फिर बॉलिंग की फेज़ में चला जाएगा या न्यूट्रल समझ के चले, और फिर लास्ट में 5-6 ओवर के बाद जब बचे होंगे तो बैटिंग अच्छी होगी। सिमिलरली जब साउथ अफ्रीका सेकेंड इनिंग्स में आएगी यहाँ पे, तो 6:40 के आसपास से लेके 10:15 तक यहाँ पे इनिंग्स चलेगी। तो सिमिलरली बॉलिंग बढ़िया से शुरुआत होगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो 6:40 से 7:40 बॉलिंग बढ़िया है। तो इंडिया बॉलिंग अच्छा करती हुई दिखाई देगी। टॉप पे जो ओपनर्स होंगे साउथ अफ्रीका के, उनको आउट करते हुए भी दिखाई देगी। यहाँ पे रन्स भी बन सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बॉलिंग ज़्यादा बढ़िया होगी इन 3 सेक्शन में। उसके बाद साउथ अफ्रीका वापसी करेगी 7:40 से 8:40 तक, बढ़िया बैटिंग करेगी। वहाँ पे विकेट्स गिरने के कम चांसेस है। तो अगर पहले 3 सेक्शन में काफ़ी विकेट्स खो देती है तो फिर वापसी करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर टारगेट 250-260 तक का हुआ, कम टारगेट हुआ, तो वहाँ पे अगर वो 2 से 3 विकेट लूज़ करे तो यहाँ पे वापसी कर सकती है साउथ अफ्रीका की टीम। और फिर न्यूट्रल फेजेस में चले जाएगा, जहाँ पे बॉलिंग बेटर होगी एज़ कम्पेयर टू बैटिंग। और लास्ट का जो सेक्शन होगा बैटिंग, वहाँ पे अगर रन्स बचते हैं तो 5-6 ओवर में रन्स जीतने के लिए चाहिए, तो वहाँ पे फिर जो टीम यहाँ पे साउथ अफ्रीका चेस करेगी उनके ज़्यादा बेटर चांसेस होंगे। तो सेकेंड इनिंग्स इस हिसाब से चलेगी अगर यहाँ पे इंडिया पहले बैट करती है। अब चलते हैं सेकेंड सिनेरियो में, साउथ अफ्रीका पहले बैट करती है। तो साउथ अफ्रीका अगर पहले बैट करती है तो शुरुआती जो 3 से 3:30 का फेज़ है, न्यूट्रल से बॉलिंग की तरफ होगा, यानी कि इंडिया स्टार्ट अच्छा कर सकती है, बॉलिंग में विकेट्स भी ले सकती है साउथ अफ्रीका के। 3:30 से लगभग 4 बजे तक ये सिलसिला चलेगा। तो 3 से 4 बजे के बीच में आप समझ के चलिए बॉलिंग और बैटिंग दोनों चलेंगी। न्यूट्रल फेजेस होगा ऑलमोस्ट, लेकिन विकेट्स काफ़ी गिर सकती है यहाँ पे। उसके 4 से 4:30 बैटिंग बहुत अच्छी होगी, वहाँ पे विकेट्स गिरने के कम चांसेस है। फिर 4:30 से 5 फिर न्यूट्रल में चले जाएंगे, यहाँ पे बॉलिंग थोड़ी बेटर, और फिर लास्ट एंड ऑफ द इनिंग्स से बैटिंग बढ़िया होगी यहाँ पे। तो शुरुआती बॉलिंग से फिर बीच में एक सेक्शन बैटिंग का, फिर एक सेक्शन बॉलिंग का, और लास्ट में फिर बैटिंग लगभग 15 ओवर एंड में अच्छा करते हुए दिखाई देगी कि रिस्पेक्टिबल टारगेट पे पहुंचेगी। सेकेंड इनिंग्स में जब इंडिया आती है तो वहाँ पे शुरुआती में न्यूट्रल और बॉलिंग फेजेस से शुरू होगा, लगभग वहाँ पे विकेट्स गिरने के चांसेस हैं। फिर बैटिंग अच्छा करेगी एक सेक्शन में 7:30 से 8, और फिर रिटर्न होगा बॉलिंग वहाँ पे। और यहाँ पे अगर इंडिया ज़्यादा विकेट लूज़ नहीं करती तो फिर फ्लैट बैटिंग है। उसके बाद इंडिया अगर चेस कर रही है यहाँ पे तो बहुत अच्छा चांस है इंडिया को चेस करने का, फ्लैट बैटिंग मिलेगी। तो इंडिया को स्ट्रगल मिलेगी थोड़ा इनिशियल पार्ट में, आप समझिए 20-25 ओवर तक थोड़ी स्ट्रगल होगी, लेकिन वहाँ पे उसके बाद फ्लैट बैटिंग हो जाएगी। तो ये होगा सिलसिला दोनों केसेस में। अगर इंडिया पहले बैट करती है, साउथ अफ्रीका पहले बैट करती है, तो ये टाइम फ्लो को ध्यान रखें और इसके हिसाब से अब आप अपने वेरी लकी प्लेयर्स को सिंक कीजिए इसमें और अपनी ड्रीम 11 बनाइए। तो वेरी लकी प्लेयर्स पहले देखते हैं यहाँ पे न्यूमरोलॉजी बेसिस पे। यहाँ पे सिर्फ न्यूमरोलॉजी यूज़ की है मैंने, तो यूजुअली 2 चीज़ें करता हूँ, न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ और एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देता हूँ। तो न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे पहले देखते हैं आज।
तो वेरी लकी में हरमनप्रीत कौर, क्रांति गौद, लॉरा वॉलवर्ट, ताजमीन ब्रिट्स, एनके बॉश और मैरीजेन कैप। स्मृति मंधाना, हरलीन कौर, जेमाइमा रॉड्रिक्स, रिचा घोष, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चन्नी, नेडिन डी क्लार्क, अयबांगा खाका, मलाबा, सुने लूस और क्लोई टायरन आते हैं लकी में। तो वेरी लकी वाले यूजुअली मैं कहता हूँ अपने जो सब्सक्राइबर्स या हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनको कि आप इन्हें पिक कीजिए एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन। अच्छा करते हैं ये परफॉर्मेंस। लकी जो होते हैं वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हैं, यानी कि उनकी भी हिट अच्छी होगी, आज काफ़ी अच्छा स्कोर करते हुए दिखाई देंगे या विकेट लेते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ओवर एग्रेसिव नहीं या ओवर एक्सेसिव नहीं, ठीक ठाक 30-40 रन के आसपास या 50-60 जो भी मान के चले, लक के हिसाब से अच्छा करेंगे। वहीं पे न्यूट्रल वाले जो होंगे वो हिट एंड मिस, यानी कि अगर अच्छे टाइम फ्लो में आ गए तो क्रूशियल रन या क्रूशियल विकेट ले जाएंगे, एक साथ 2 विकेट ले जाते हैं, कई बार रन अच्छे बनाते हैं, बट हिट एंड मिस होते हैं, कई बार 0 पे भी आउट हो सकते हैं और बिलो न्यूट्रल वालों को अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रतिका रावल, श्री चन्नी, मसा बाटा क्लास, क्रांति गौड़, रिचा घोष, ये सारे न्यूट्रल में आते हैं और बिलो न्यूट्रल में रेणुका सिंह ठाकुर और सिनालो जाफ्ता। तो ये लिस्ट है जो मेरे पास प्रोबेबल 11 आए हैं, उनके हिसाब से मैंने आपको बताया है लकी वेरी लकी प्लेयर्स। अभी इसमें से ऐसे कोई प्लेयर्स अगर हैं जो मैंने नहीं किए और खेलते कल, तो आप टाइम फ्लो को ध्यान में रख के उन्हें पिक करें। अगर वो बैटिंग फ्रेंडली है और वो अगर 3rd या 4th नंबर पे या मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में आते कल, मुझे लगता है साउथ अफ्रीका की तरफ से बेटर परफॉर्मेंस होगी, इंडिया की तरफ से टॉप 4-5 अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पे अब चलते हैं सेकंड लिस्ट जो हमारे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमोलॉजी दोनों यहाँ पे मिक्स की हुई है। तो इसमें वेरी लकी में आते हैं हरलीन दयाल, जेमाइमा रॉड्रिक्स, रिचा घोष, क्रांति गौद, रेणुका सिंह ठाकुर। लकी में आते हैं हरमनप्रीत कौर, प्रतिका रावल, दीप्ति शर्मा, श्री चन्नी। और न्यूट्रल में आते हैं स्मृति मंधाना और स्नेह राणा, और बिलो न्यूट्रल में कोई नहीं है। तो काफ़ी प्लेयर्स यहाँ पे मुझे एस्ट्रोलॉजिकली अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली अगर इंडिया चेस करने आती है अच्छा करती हुई दिखाई देगी। दोनों केसेस में बैटिंग पहले करती है, थोड़ी मुश्किलात आ सकती है इनिशियली, लेकिन बाद में रिकवर करके सेकंड इनिंग्स में अच्छा कर सकती हैं यहाँ पे। तो ये रहे वेरी लकी प्लेयर्स के लिए। सेम वे जो मैंने पहले ही बताया था उसी हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन वेरी लकी पिक कीजिए, लकी वालों को भी टीम में पिक करें। यहाँ पे सेकंड लिस्ट है साउथ अफ्रीका की तरफ चलते तो सिनालो, जाफ्ता, नडीन डी क्लर्क, आयाबोंगा खाका और मलाबा जो है वो वेरी लकी में आते हैं। लकी में आते हैं ताजमीन ब्रिट्स, सुने लूस, मैरीजेन कैप और अनेके बॉश। न्यूट्रल में आते हैं लॉरा वॉलवर्ट, क्लोई टायरन और मसाबा तक क्लास। तो ये सारे प्लेयर्स हैं हमारे जो न्यूट्रल में हैं। बिलो न्यूट्रल में साउथ अफ्रीका की तरफ से भी कोई नहीं है, लेकिन इनके काफ़ी प्लेयर्स न्यूट्रल में आ रहे हैं, तो वो देखना होगा कि जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है लॉरा वॉलवर्ट जैसे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो देखना ही होगा कैसे परफॉर्म करते हैं। बट इसके हिसाब से मैं आपको अभी 3 टीम देता हूँ। सबसे पहले 2 टीम जो है वो काफ़ी सेफ़ है पिक्स मेरे हिसाब से, इन्हें आप पिक करेंगे काफ़ी अच्छा करते दिखाई देंगे। तो बैट्समैन में मैंने यहाँ पे पिक किया है हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना इंडिया की तरफ से, और जमाइमा रॉड्रिक्स भी, लॉरा वॉलवर्ट और मैरीजेन कैप साउथ अफ्रीका की तरफ से। यहाँ पे लॉरा वॉलवर्ट जो है अगर पहले बैटिंग करने आती है थोड़ा स्ट्रगल करेगी, सेकंड बैटिंग में अच्छा कर सकती है यहाँ पे। सिमिलर वे में मैरीजेन कैप अच्छा कर सकती है सेकंड बैटिंग में, यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग में भी वो ठीक ठाक करेंगी, लेकिन लॉरा वॉलवर्ट के नंबर्स थोड़े वीक है फर्स्ट बैटिंग में। विकेट कीपर में रिचा घोष को पिक किया है, ज़्यादा बेटर करते हुए दिखाई दे रहा है एज़ कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर स्पेसिफिकली। और ऑलराउंडर्स में दीप्ति शर्मा, एनके बॉश और क्लोई टायरन। बॉलर्स में रेणुका सिंह ठाकुर और अयाबंगा खाका। कैप्टन हरमनप्रीत कौर और लॉरा वॉलवर्ट को वाइस कैप्टन पिक किया, लेकिन थोड़े रिस्की हो सकते हैं, तो आप अन्य जो वेरी लकी प्लेयर्स हैं उनमें से पिक करें। सेकंड टीम ये भी ठीक ठाक टीम है, मॉडरेट टीम है, सेफ है। यहाँ पे भी मिक्स प्लेयर्स मैंने पिक किए हैं। तो इंडिया की तरफ से हरमनप्रीत कौर को मैंने कैप्टन पिक किया है, लेकिन आप स्वैप कर सकते हैं, किसी और को वेरी लकी प्लेयर्स में से पिक कर सकते हैं। लॉरा वॉलवर्ट अगेन इन्हें आप स्वैप कर सकते हैं, इनकी जगह पे अगर साउथ अफ्रीका का कोई दूसरा प्लेयर पिक करना चाहें तो पिक कर सकते हैं। ताजमीन ब्रिट्स, स्मृति मंधाना, हरलीन दयाल, जेमाइमा रॉड्रिक्स, आई थिंक ये सेफ प्लेयर्स हैं, मुझे ये तीनों अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ ही दीप्ति शर्मा भी, क्रांति गौड़, मलाबा, मैरीजेन कैप और एनके बॉश। तो यहाँ पे मैंने 3 बॉलर या ऑलराउंडर्स आप बोल सकते हैं, मैरीजेन कैप ऑलराउंडर है तो उन्हें मैंने पिक किया साउथ अफ्रीका की तरफ से। साथ साथ ही जो बैट्समैन है टॉप के उन्हें मैंने पिक किया है, उसके अलावा बाकी इंडिया की तरफ से पिक किया है। तो ये मेरी सेकंड टीम है। जो थर्ड टीम है उसमें मैंने 7-4 का रेशियो लिया, इस वजह से मैंने इसे थोड़ा रिस्की टीम कही है। और प्लेयर्स भी मैंने थोड़े डिफरेंट पिक किए जो पिछली टीम में शायद नहीं है, तो इस वजह से इसे थोड़ी रिस्की टीम ली मान रहा हूँ मैं। हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, रिचा घोष, स्मृति मंदाना, जैसे मैंने कहा ये सारे प्लेयर्स मुझे ठीक ठाक ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनमें कुछ ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम लग नहीं रही। रेणुका सिंह ठाकुर जो साउथ अफ्रीका की तरफ से, सुनील लुइस, नेडीन डी क्लर्क, मलाबा और
आयाबोंगा खाका, ये 4 प्लेयर्स मैंने थोड़े ट्रिकी लिए और 7-4 का रेशियो मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। लेकिन अगर आप अपनी चैलेंजर्स टीम बनाते हैं या आप किसी कैंपेन में करते हैं तो ये टीम्स पिक कर सकते हैं, मुझे लगता है अच्छी करते हुए दिखाई देंगे। ये थोड़े रिस्की है तो हिट एंड मिस वाली भी परफॉर्मेंस हो सकती है यहाँ पे। और जो बाकी मैंने आपको न्यूट्रल प्लेयर्स दिए थे उसकी लिस्ट में से भी आप पिक कर सकते हैं, आपको वो काम आएंगे अपनी टीम बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम ड्रीम 11 ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी ड्रीम 11 अच्छे से बनाएं यहाँ पे, और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में आपकी ड्रीम 11 कैसे बनी। फिलहाल लास्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं जो हमारे टॉस और मैच के विनर्स यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली टाइम फ्लो के हिसाब से दोनों केसेस में कैसा फ्लो चल रहा है। तो एस्ट्रोलॉजिकली सेकंड टीम जो है यहाँ पे जब बैटिंग करने आ रही है उनको ज़्यादा अच्छी फेवरेबिलिटी, चाहे वो इंडिया सेकंड बैट करे या साउथ अफ्रीका सेकंड बैट करे, दोनों को अच्छी फेवरेबिलिटी है यहाँ पे। कोई भी टीम यहाँ पे अगर इनिशियल फेज़ निकाल देती है लगभग 15-20 ओवर, उसके बाद फ्लैट बैटिंग वहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है मुझे। तो ट्विस्ट तो ज़रूर आएगा एक मैच में, जहाँ पे मुझे पहले एस्ट्रोलॉजिकली दिख रहा है, मैंने वहाँ पे आपको बताया भी था, वहाँ पे एक ट्विस्ट आ सकता है मैच में, लेकिन उस काफ़ी फ्लैट बैटिंग होनी चाहिए वहाँ पे सेकेंड इनिंग्स में। तो ये हमारा एस्ट्रोलॉजिकली टाइम फ्लो बताता है। जब हम न्यूमरोलॉजी देखते हैं तो न्यूमरोलॉजी बेसिस पे दोनों टीम्स की जब कंपेयर करें तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से टॉस विनर्स के लिए 2:30 बजे मुझे साउथ अफ्रीका की जो कैप्टन है लॉरा वॉलवर्ड, उनके नंबर्स, उनकी कॉस्मिक एनर्जीज़ और उनकी जो लाइफ पाथ वगैरह चीज़ें मैंने जब कंपेयर की तो उसमें मुझे उनके ज़्यादा बेटर चांसेस दिखाई दे रहे टॉस जीतने के। हरमनप्रीत कौर जो उनके नंबर्स उस टाइम के हिसाब से मुझे लग रहा है थोड़े से नीचे आ रहे हैं या थोड़े से वीक है, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप समझ के चलिए 55 और 45 का ही डिफरेंस है दोनों में। तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका को ज़्यादा फेवरेबिलिटी दूंगा मैं इस केस में टॉस के लिए। खुद की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो लॉरा वॉलवर्ड शायद स्ट्रगल कर सकती है आज, स्पेशली अगर वहाँ पे पहले बैटिंग करने हैं, लेकिन सेकंड बैटिंग में मुझे लगता है खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे वो। वहीं पे हरमनप्रीत कौर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेटर कर सकती है वहाँ पे, साथ साथ ही टीम की जो मैंने वेरी लकी प्लेयर्स उसमें भी काफ़ी इंडिया के अच्छे आ रहे हैं। तो न्यूमरोलॉजिकली मुझे इंडिया का नंबर बेटर दिखाई दे रहा है। साथ साथ ही अक्टूबर 9 है डेट, तो 9 तारीख जो है इंडिया के लिए ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका। थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं, नंबर 9 इतना सपोर्ट नहीं करता साउथ अफ्रीका को एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और नंबर 1 जो आता है जब आप टोटल करते हैं तो वो भी दोनों टीम्स को ठीक ठाक सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर मुझे इंडिया के ज़्यादा बेटर चांसेस दिखाई दे रहे हैं न्यूमरोलॉजिकली। तो उम्मीद करते हैं मैच अच्छा हो, दोनों टीमें अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है मुझे ऑन द पेपर। थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं साउथ अफ्रीका लक वाइज, लेकिन उनकी भी परफॉर्मेंस ओवरऑल जब प्लेयर्स को देखते हैं तो इंडिविजुअली काफ़ी अच्छा कर सकते हैं वहाँ पे। तो मैच रोमांचक बनने के काफ़ी चांसेस है। ट्विस्ट आएंगे दोनों केसेस में, इनिंग्स 1 में भी ट्विस्ट आएगा एक बार, वहाँ पे पहले बॉलिंग अच्छी होगी फिर बैटिंग अचानक से अच्छी होगी, या पहले बैटिंग अच्छी शुरुआत होगी इंडिया, थोड़ा बीच में फिर स्ट्रगल करके एंड में वापस ही करेंगे। और सेकेंड इनिंग्स में जो भी टीम खेलेगी इनिशियली बॉलिंग, वहाँ पे पहले बैटर शुरू होगी लेकिन बाद में फिर अच्छी वापसी करते हुए दिखाई देंगे। तो यही फ्लो होगा कल का। उम्मीद करते हैं मैच रोमांचक हो और उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं। हमें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको हमारा मेथड कैसा लगता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।